नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_किंजल और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com@किंजल_चौधरी पर जरूर जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ अपडेट मिलते रहेंगे unacademy_किंजल। तो दोस्तों, एक बड़ा ही अटपटा सा कुछ आर्कटिक रीजन में इस वक्त देखने मिल रहा है। अगर आप आर्कटिक रीजन का टेम्परेचर प्लॉट करें तो यूरोप में सबसे गर्म इलाका कौन सा होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाला रीजन, मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो रीजन है, उससे ज्यादा गर्म इस वक्त आर्कटिक रीजन चल रहा है। तो कैसे? तो ये देखिए 19 मई का ये टेम्परेचर प्लॉट है। आर्कटिक रीजन देखिए लाल रंग में इस वक्त उबल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 30.5 डिग्री सेल्सियस ये रशिया में रीजन है, 67.7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। वहीं आप कुछ थोड़ा सा नीचे जाएं तो 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर देखी गई है। और बाकी रीजन आप यूरोप में देखो, ब्रिटेन वगैरह यूके वाला रीजन 17 डिग्री, आप देखो फ्रांस 18 डिग्री, जर्मनी 16 डिग्रीज। तो ये सारे टेम्परेचर काफी ठंडे हैं एक्सेप्ट स्पेन जो कि 35 डिग्री पे है। बाकी रीजन आर्कटिक से ठंडी चल रही है इस वक्त। आर्कटिक काफी ज्यादा गर्म चल रहा है। और वहीं आप यूरोप देखो तो उसका टेम्परेचर मई के महीने में जितना गर्म होता है मोस्ट ऑफ द यूरोप, उसके कंपैरिजन में यूरोप ठंडा चल रहा है। ये दोस्तों 20 मई का टेम्परेचर आप देखें तो यहां पे इस वक्त आर्कटिक रीजन में अगर आप देखो तो यहां पे टेम्परेचर कितनी है? 31.7 डिग्री सेल्सियस। ये 20 में यानी कल का टेम्परेचर प्लॉट है। तो दोस्तों काफी ज्यादा आर्कटिक रीजन गर्म हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज है? तो इससे पहले आप स्ट्रेट अवे कहते हैं हर प्रॉब्लम के पीछे क्लाइमेट चेंज। क्या कहूंगा मैं? ठहरो जरा, रुको, सब्र करो। तो कुछ वैसे ही अगर आप देखें तो आर्कटिक रीजन में ठीक है क्लाइमेट चेंज होगा, पर उससे पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि देखिए आर्कटिक रीजन में ना समर वेदर हॉट होना कॉमन है, मतलब बहुत अटपटा नहीं है, होता रहता है। हाँ, हो सकता है इंटेंसिटी इतना ज्यादा ना हो, इतना ज्यादा गर्म ना हो, पर गर्म आर्कटिक रीजन कभी कभार हो जाता है। तो हीट वेव्स इन आर्कटिक आर कॉमन। और अगर आप देखें तो ये वेदर पैटर्न्स अक्सर वर्ल्ड में कुछ ऐसे अलाइन कर जाते हैं कि आर्कटिक रीजन कभी कभार बहुत गर्म हो जाता है और कभी बहुत ठंडा हो जाता है। इसके पीछे कारण है दोस्तों। आप अगर यहाँ पे आर्कटिक रीजन स्पेशली रशिया वाला रीजन देखो तो ये साउथ मूव करोगे तो कहां तक आ जाओगे? आप इंडिया तक आ जाओगे। यानी इतना बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड है, इतना बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड है। तो कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से इन इलाकों में आए दिन काफी ज्यादा इलाका आर्कटिक, कभी कभी वेदर पैटर्न ऐसे हो जाते हैं कि यहां से गर्म गर्म हवा कभी कभार टुवर्ड्स ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन से गर्म हवा कुछ आर्कटिक रीजन में पुश हो जाती है। वहीं आप अगर देखें कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आर्कटिक के ठीक नॉर्थ में क्या है? बर्फ से ढका हुआ चादर, आइस कैप्स है ना, जमी हुई बर्फ है। तो कई बार ये ठंडी हवाएं साउथवर्ड भी मूव कर जाती हैं। तो इस वजह से आर्कटिक रीजन में गर्म हवा ठंडे हवा के बीच में खेल होता रहता है। तो आर्कटिक रीजन का टेम्परेचर भी कभी गर्म तो कभी ठंडा होता रहता है। तो कभी ठंडी हवा ऊपर से आ गई नीचे तो आर्कटिक में सडन चिलिंग, कभी गर्म हवा नीचे से ऊपर यानी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन से आर्कटिक के रीजन पे आ गई तो क्या हो गया? वो अचानक से गर्म हो गया। तो ये तो कॉमन है, पर अभी जो हो रहा है क्या वो कुछ अटपटा है? बिल्कुल अटपटा है। ये 30 डिग्री 31 डिग्री इतना गर्म हो जाना ये अटपटा है। यूरोप से भी ज्यादा गर्म हो जाना ये अटपटा है। तो दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज है। अगर मुझे ये प्रूव करना हुआ या रिसर्चर्स को प्रूव करना हुआ तो वो कैसे प्रूव करते हैं? तो वो लॉन्ग टर्म एवरेज कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज में वो 1880 से 2020 का टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं 1880 टू 2020 अगर ये टेम्परेचर मीन है, एवरेज है, तो इससे कितना गर्म हो गया। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो कह देंगे हाँ भाई क्लाइमेट चेंज है। तो आप अगर ये प्लॉट देखें तो अब इसको ध्यान से आप देखें तो 1880 से आप एक 1920 देखिए। 1920 पे आप अगर आए तो देखें तो 1920 वो टाइम है 1880 टू 1920 जब पृथ्वी की
ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है ये पृथ्वी का टेम्परेचर है, रेड कलर वाला आर्कटिक का टेम्परेचर है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर नॉर्मल से अगर 1880 टू 2020 का अगर मैं एवरेज लूं तो 1880 टू 1920 का जो टेम्परेचर है वो इस लॉन्ग टर्म एवरेज से नेगेटिव साइड में है। यानी ये जो टाइम था पृथ्वी में वो एवरेज से ठंडा था, कितने से -0.28 पृथ्वी का, और आर्कटिक भी लगभग कुछ उतना ही। अब देखिए 1920 के बाद क्या हुआ, अचानक से टेम्परेचर देखिए कैसे शूट कर रही है। आप अगर यहां पर देखें तो ये जो टेम्परेचर आपको 1920 एक ईयर दिखेगा जब पृथ्वी की एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हुई है। इसके सिवा दोस्तों, इसको जरा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, 1990 के बाद आप अगर टेम्परेचर देखें तो पृथ्वी का भी और आर्कटिक का भी शूट करता हुआ दिखेगा, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आप अगर देखें तो जो वार्मिंग ट्रेंड है वो आप देखो तो पोस्ट 1990 पृथ्वी कितने से गर्म हो रही है, 0.23 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। और अगर आर्कटिक रीजन में आपसे पूछूं पोस्ट 1990 0.86 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड से गर्म हुई है, यानी बहुत ज्यादा। वहीं अगर मैं प्रॉपर 1880 ऑनवर्ड्स टेम्परेचर कहूं तो आप कह सकते हैं आर्कटिक रीजन इस वक्त अपने 1880 टू 1920 1880 टू 2020 के जो एवरेज टेम्परेचर है उससे आर्कटिक +2.91 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। यानी कितना थर्मल एनोमली है, इसी को एनोमली कहते हैं, नॉर्मल से कितना ज्यादा कितना कम। तो थर्मल एनोमली इस वक्त आर्कटिक रीजन का +2.91 डिग्रीज है, पृथ्वी ऑन एन एवरेज 1.02 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं यस दिस इज क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों आप अगर देखें तो इस सारे टेम्परेचर चेंज से क्या हो रहा है, तो आर्कटिक इकोसिस्टम बिल्कुल अनस्टेबल होता जा रहा है, बर्फ पिघलती जा रही है, बर्फ पिघल रही है तो सन की लाइट और ज्यादा आप देखोगे तो क्या होगी, अब एब्जॉर्ब होगी, कम से कम रिफ्लेक्शन हो रही है तो और गर्म हो रहा है इस वजह से पृथ्वी। तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना हुआ है। वहीं आप देखो तो जो आर्कटिक इकोसिस्टम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जा रहा है। हैबिटेट इन जानवरों के, जो पोलर बेयर हैं, वॉलरस हैं, इन सब का हैबिटेट बदल गया है, फूड हैबिट्स बदल रहे हैं, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, अलास्का से लेके रशिया तक, साइबेरिया तक आप देखोगे फॉरेस्ट फायर लगे हुए हैं, आग लगी हुई है। आए दिन इनके जंगलों में, आर्कटिक के नीचे जो टाइगा फॉरेस्ट है उनमें आग लग जा रही है, तो वहां भी टेम्परेचर की गर्मी का असर आए दिन देखने मिल रहा है। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं इस वक्त आर्कटिक काउंसिल की मीटिंग भी चल रही है। तो 12th मिनिस्टीरियल मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई है आइसलैंड में। तो इसमें रशिया को आर्कटिक काउंसिल का प्रेसिडेंट अब चुना गया है। तो 2 साल तक रशिया आर्कटिक काउंसिल के प्रेसिडेंट रहेंगे, चुना गया है, रादर रशिया को ही प्रेसिडेंसी रोटेशन में मिल गई है। तो 2 साल तक रशिया प्रेसिडेंट रहेंगे। तो आर्कटिक काउंसिल अगर आप देखें तो इसके मेंबर्स हैं कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस। एंड आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जर्वर्स कौन कौन है, तो मेंबर्स आप देखें तो ये आर्कटिक काउंसिल वाले कंट्रीज वो हैं जो आर्कटिक सर्कल में कुछ ना कुछ टेरिटरी उनका लग रहा है, मोर और लेस। आर्कटिक काउंसिल ऑब्जर्वर्स आप देखें तो चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, पोलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्पेन एंड यूके हैं। तो ऑब्जर्वर इंडिया भी है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी पर आए यूजी कोड KC10, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे आपको KC10 कोड आप यूज करेंगे तो सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, यूपीएससी सीएससी 4-in-1 ऑफर भी है। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। प्लस एंड आइकनिक जैसे ही आप KC10 कोड यूज करेंगे 10% ऑफ आपको मिलता है, याद रखिएगा। और साथ साथ मेरी एडिशनल मेंटोरशिप एंड नोट्स दोनों मैं प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ दोस्तों जीएस एंड ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज हैं, कॉम्बो पैकेजेस भी हैं। तो KC10 कोड इस्तेमाल करें। नए बैचेस 5 मई 12 में से स्टार्ट हो गए, 5 मई में मेरा भी बैच आपको दिखेगा।
फ्री टेस्ट सीरीज भी रन किए जा रहे हैं एंड साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया की बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो जरूर एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।